नमस्कार, देवभूमि की खबरों में आपका स्वागत है। डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद रामनगर बोर्ड की ओर से 10वीं और 12वीं का परीक्षाफल जारी हो गया है। बोर्ड परीक्षा में इस बार फिर से छात्राओं ने ही बाजी मारी है। हाई स्कूल में जीबीएस जीआईसी गंगोली हाट पिथौरागढ़ की छात्रा प्रियांशी रावत ने प्रदेश में टॉप किया। छात्र ने 500 में से 500 अंक प्राप्त कर श्रेष्ठ सूची में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है। वहीं इंटरमीडिएट में विवेकानंद इंटर कॉलेज रानीधाम रोड अल्मोड़ा के पीयूष खोलिया और आईसी कुसुमखेड़ा हल्द्वानी की छात्रा कंचन जोशी ने 500 में से 488 अंक प्राप्त कर श्रेष्ठ सूची में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है। पिथौरागढ़ की प्रियांशी रावत ने हाई स्कूल की परीक्षा में प्रदेश में टॉप किया। रुद्रप्रयाग के शिवम मलेठा ने दूसरा स्थान प्राप्त किया, तो वहीं पौड़ी गढ़वाल की आयुष ने तीसरा स्थान हासिल किया है। तो आज उत्तराखंड बोर्ड का रिजल्ट घोषित हो गया है, जिसमें हाई स्कूल की परीक्षा में सरस्वती विद्या मंदिर श्रीकोट के छात्र आयुष शाह ने पूरे प्रदेश भर में तीसरा स्थान हासिल किया है। आयुष ने 99% अंकों के साथ प्रदेश में तीसरा स्थान प्राप्त किया। बचपन से पढ़ने लिखने वाले आयुष ने कभी भी ट्यूशन नहीं पढ़ी, फिर भी उन्होंने गणित में 100, अंग्रेजी में 99, विज्ञान में 98, संस्कृत में 99, सामाजिक विज्ञान में 99, हिंदी में 99 अंक प्राप्त किए। आयुष ने कहा कि वो न्यूरोसर्जन बनकर प्रदेश में अपनी सेवाएं देना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि वे टाइम टेबल बनाकर अपनी पढ़ाई को किया करते थे, जिसमें वो 8 घंटे तक पढ़ाई किया करते थे और इस बीच वो खेलकूद में भी हिस्सा लेते थे। फुटबॉल उनका सबसे प्रिय खेलों में एक है। मेरी एकदम नॉर्मल रहती थी। सुबह स्कूल आते थे और उसके बाद दिन में होमवर्क और रात को सेल्फ स्टडी एंड रोज 5 आवर्स पढ़ता था। ट्यूशन पढ़ते थे क्या आप? ट्यूशन नहीं जाता था, एंड टाइम पे गया था मैं। एंड टाइम हल्का से गए थे ट्यूशन? यस सर। अपनी जो सफलता का श्रेय किसको देंगे आप? मैं अपने टीचरों को दूंगा, अपने मम्मी पापा को दूंगा और अपने पुराने स्कूल के टीचरों को भी दूंगा। इस तैयारी किस प्रकार से सबसे पहले तो मैं अपने स्टाफ को धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने साल भर बहुत मेहनत की है और जो है भैया बहनों के पीछे लगे रहे। और साथ ही मैं इन भैया बहन और इनके अभिभावकों को भी धन्यवाद करता हूं कि जिन्होंने घर में जो है इनका सहयोग किया और बच्चों ने बहुत अच्छी मेहनत की है। और आगे जो है जो उनकी हॉबी है, जो उन्होंने अभी अपना लक्ष्य बताया, निश्चित ही भविष्य में अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। इनके लिए मेरी शुभकामनाएं, उनका भविष्य उज्ज्वलमय हो। तो चलिए रुक करेंगे अब अगली खबर की ओर। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग की खस्ता हालत को देखते हुए लगता है कि इस बार चारधाम की यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं का सफर आसान नहीं होगा। दरअसल पिछले 1 साल में हाईवे की दिशा को सुधारने के लिए कोई प्रयास नहीं किया गया है। जिन स्थानों पर भूस्खलन भूधंसाव हुआ था, पहाड़ी से मलबा आया था, वहां भी सुधारीकरण का काम अभी तक पूरा नहीं हो पाया है। हालांकि कुछ जगहों पर सड़क चौकीकरण और मलबा हटाने का काम शुरू किया गया है, लेकिन अब समय कम और काम ज्यादा है। बद्रीनाथ यात्रा मार्ग पर पड़ताल के दौरान हाईवे की हालत बेहद खराब मिली, तो कहीं काम चलता हुआ मिला। नगरासू से बद्रीनाथ धाम का जो किलोमीटर है वो 129 किलोमीटर तक बद्रीनाथ हाईवे पर पिछले 3 सालों से ऑल वेदर रोड परियोजना का काम चल रहा है। हालांकि कुछ जगहों पर हाईवे की दशा सुधारी भी जा चुकी है, लेकिन कई जगहों पर अभी भी हाईवे बंद है। नगरासू के नजदीक पिछले साल पहाड़ी से भारी भूस्खलन होने की वजह से यहां करीब 200 मीटर हिस्से में हाईवे क्षतिग्रस्त हो गया था और अब यहां पर पहाड़ी को काटकर हाईवे का निर्माण किया गया, लेकिन यहां गदेरा होने के कारण वाहनों को आने जाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद पतंजलि को उत्तराखंड सरकार से भी बड़ा झटका लगा है। दरअसल उत्तराखंड औषधि नियंत्रण विभाग के लाइसेंस प्राधिकरण ने पतंजलि की दिव्य फार्मेसी कंपनी के 14 प्रोडक्ट्स पर बैन लगा दिया है। दिव्य फार्मेसी के इन उत्पादों पर भ्रामक विज्ञापन मामले में बैन लगाया गया है। दिव्य फार्मेसी के जिन प्रोडक्ट्स पर बैन लगा है उनमें शवासारी गोल्ड, शवासारी वटी, दिव्य ब्रोक्टोम समेत कई ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनके ऊपर अब उत्तराखंड की सरकार ने बैन लगाया है। साथ ही आपको बता दें कि उत्तराखंड औषधि नियंत्रण विभाग के नोटिफिकेशन के मुताबिक दिव्य फार्मेसी की तरफ से अपने उत्पादों की प्रभावशीलता के बारे में बार बार भ्रामक विज्ञापन प्रकाशित करने के लिए लाइसेंस को रोक दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट में हालांकि हाल के हफ्तों में अपने कुछ उत्पादों के भ्रामक विज्ञापनों को रोकने के निर्देशों पर पालन नहीं करने के लिए पतंजलि आयुर्वेदा को फटकार लगाई थी। शीर्ष अदालत आज पतंजलि के मामले की सुनवाई भी कर चुकी है, ताकि ये तय किया जा सके कि योग गुरु स्वामी रामदेव के खिलाफ अवमानना का आरोप लगाया जाए या फिर नहीं।
आपको बता दें कि रामदेव ही पतंजलि आयुर्वेदिक के प्रमुख कर्ता धर्ता है। तो 24 अप्रैल को एनटीए ने जेईई मेन सेशन का दूसरा रिजल्ट घोषित कर दिया है और इसमें 10 लाख से ज्यादा अभ्यर्थियों में पूरे अंक हासिल करने वाले 56 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी हो चुकी है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के कुछ छात्रों का इसमें चयन हुआ है। देहरादून के सात्विक श्रीवास्तव बताते हैं कि जेईई सेशन 1 में उन्होंने गणित में 17 अंक आए तो वो बहुत दुखी हुए हैं। मोरल डाउन हुआ और वो एंजाइटी की परेशानी से भी अक्सर परेशान हुआ करते थे। उन्होंने मेहनत की, मेडिटेशन को अपनाया और कड़ी मेहनत लगन से उनका दूसरा सेशन काफी अच्छा गया। 99.9% हासिल करने वाले सारांश यादव बताते हैं कि उन्होंने 10वीं के एग्जाम देने के बाद ही मेहनत करना शुरू कर दिया था और वो बाकी बच्चों की तरह खेलने और घूमने में वक्त नहीं बिताया करते थे। तो उत्तराखंड में एक दिन पहले कम हुई जंगल की आग फिर से विकराल रूप धारण कर चुकी है। प्रभावित जिलों के कुछ इलाकों में तो आग जंगलों को जलाते हुए तेजी से आबादी वाले इलाके में भी बढ़ रही है। आग और आबादी के बीच फायरकर्मी और वनकर्मी ढाल बनकर खड़े हुए हैं, लेकिन एक जगह आग बुझाई जाती है तो दूसरी जगह सुलगते हुए जंगल फिर से जलने लगते हैं। इससे संबंधित क्षेत्र में रहने वाले लोग काफी दहशत में हैं और उस शख्स को कोस रहे हैं जिसकी वजह से जंगलों में आग लगी थी। लोगों का कहना है कि आग लगाने वालों और लापरवाही बरतने वाले वन विभाग के दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए।